Hello students, how are you beta? I hope everyone is fine there. And today we are going to revise the topic of transformation of energy. देखो इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे काइनेटिक एनर्जी, फैक्टर्स, पोटेंशियल एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करने के लिए दिए थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक आ रहा है वो है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो इस टॉपिक को समझो क्योंकि इस टॉपिक में से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है बेटा द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की जब हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्म में होती है, मींस एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, बट हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से उसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। देखो, सपोज करो आपके पास एक स्टोन है, हमारे पास एक स्टोन है, हम उस स्टोन को किसी सर्टेन हाइट के ऊपर ले जाते हैं। सपोज करो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम उस स्टोन को ले गए। अब जब मैं उस स्टोन को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ले जाके मैंने रख रखा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? सपोज करो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर हमने एक स्टोन रख रखा है। तो जब ये एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है तो इसके पास कौन सी एनर्जी बेटा? इट हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो रखा हुआ है एक सर्टेन हाइट के ऊपर। अब जैसे ही हम इसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं, नीचे फेंकने के दौरान क्या होगा? इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज स्लाइटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये लास्ट में यहां पर स्ट्राइक करेगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक। जितनी एनर्जी इसमें स्टोर कर रखी थी वही सारी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब जैसे ही ये स्टोन स्ट्राइक करता है ग्राउंड सरफेस पर तो क्या होगा? कुछ इसमें जब ये स्ट्राइक करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो क्या बोल सकते हैं हम कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई हमारी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हुई? हीट एनर्जी के अंदर। और कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। भाई अगर कोई भी चीज आप किसी जगह से गिर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो साउंड प्रोड्यूस होगा ना। तो ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन देखो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? पोटेंशियल चेंज हुई काइनेटिक में, काइनेटिक चेंज हुई हीट एनर्जी में, और उसमें से भी वो भी किसमें चेंज हुई? थोड़ी सी साउंड एनर्जी के अंदर। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की धीरे धीरे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। क्लियर? जब भी हम किसी भी बुलेट से, सपोज करो ये हमारे पास कोई गन है और हम इस गन से जब फायर करते हैं ये बुलेट निकलती है हमारी। जैसे ही किसी टारगेट को स्ट्राइक करती है, हिट कर रही है किसी टारगेट पर, तो जब बुलेट मूव कर रही है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होगी हमारे पास? ये हीट एनर्जी, क्योंकि ये क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। और स्ट्राइक मतलब जैसे ही इसे हिट करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देन वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। और अगर हम सिंपल एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रिक मोटर? तो इलेक्ट्रिक मोटर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चे? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। व्हेन वी स्विच ऑफ ऑन द मोटर इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो क्या करता है बेटा? इसके अपोजिट मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, आपको ध्यान से समझना है कि कौन इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर रहा है और कौन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट है पहले वो गर्म होता है, रेड हॉट होता है, उसके बाद वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी मेरे बेटा, लाइट एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। रेडियो की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या होता है, सेल डालते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किस में ट्रांसफर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, और वो किस में ट्रांसफर हो रही है, साउंड एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का रोल क्या है यहाँ पर, जब तक साउंड के पार्टिकल्स ट्रेवल करके आप तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उसको सुन ही नहीं पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना वो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, साउंड एनर्जी के अंदर। सेम अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इन द इलेक्ट्रिक सेल, जब भी आप किसी डिवाइस में सेल यूज करते हैं तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, और वो केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी को चेंज कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हाइड्रो पावर प्लांट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, वाटर रिजर्व होता है, रुका हुआ होता है। वाटर कैसा होता है, रिजर्व मींस रुका हुआ पानी होता है। जैसे सपोज करो ये डैम है यहाँ पर, तो यहाँ पर सारा का सारा वाटर जो होता है वो स्टोर फॉर्म में होता है। आगे नदियों का पानी जो आता है वो सारा का सारा पानी डैम रोक के रखते हैं, बारिश का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, डैम उसको रोक के रखते हैं। अब ये पानी आगे से फ्लो होके आ रहा है यहाँ पर, तो फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गई, वो मोस्टली पोटेंशियल एनर्जी में। अब इस चैनल को अगर हम यहाँ से खोल दे तो जैसे ही चैनल खुलेगा तो सारा का सारा वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा। मींस जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और जब ये टरबाइन के ऊपर फॉल होगी तो टरबाइन क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन वी कैन से दैट इन हाइड्रो पावर प्लांट potential energy of the storing water convert into kinetic energy and kinetic energy convert into electrical energy. Same thermal power plant, thermal का मतलब होता है हीट। थर्मल पावर प्लांट के केस में क्या होता है, पहले कोल को गर्म किया जाता है। क्यों गर्म करते हैं उसको, हम कोल को जलाते हैं ताकि वो वाटर को हीट करे, मींस वाटर के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है, और वाटर किस में चेंज करता है, वो वेपर्स के अंदर। कोल जब हम जला रहे हैं, व्हेन वी बर्न द कोल, इट्स हीट एनर्जी, ठीक है। जो हीट एनर्जी वो वाटर को बॉईल कर रही है, और वाटर किस में चेंज हो रहा है, वहां पर वेपर्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। और जैसे ही वाटर वेपर्स के अंदर चेंज होता है बेटा, उस वेपर्स को हम हाई स्ट्रीम किसके ऊपर डालते हैं, टरबाइन के ऊपर। और जैसे हम टरबाइन पे डालते हैं तो टरबाइन के अंदर जैसे ही मूवमेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट में व्हेन वी बर्न द कोल, तो जो केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल है वो किस में कन्वर्ट करी हमने, उसको हीट एनर्जी में। किसमें करी, हीट एनर्जी के अंदर। इस हीट एनर्जी से वाटर वेपर्स में चेंज हुए, उन वेपर की स्टीम हाई प्रेशर के साथ किस पे डालते हैं, टरबाइन पर। तो जब वेपर्स स्टीम मोशन के अंदर जा रही है तो हीट एनर्जी किस में चेंज होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, और वो लास्ट में किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट द थर्मल पावर प्लांट। ऐसे ही हम बेसिकली इसमें काफी सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक गीजर, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, हीट एनर्जी के अंदर। किसमें करते हैं, हीट एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। अब बात करें अगर हम स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के केस में क्या होता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो डायरेक्ट किस में चेंज होती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। कोई भी हम इंजन जब रन करवा रहे हैं
ट्रेन के केस में भी क्या होता है, तो जो हीट एनर्जी है, या हम उसको केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, जब वो फ्यूल जल रहा है तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पहले हीट एनर्जी, और वो जब इंजन रन करता है तो किसमें चेंज होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, वुड, तो उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, हीट एनर्जी के अंदर। देखो सेल के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है चार्जिंग और एक होता है डिस्चार्जिंग। जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब चार्ज कर रहे हैं हम उसको सब चार्जिंग पे लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में। एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब हम सेल को यूज कर रहे हैं तो वही अब केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो दीज आर द वेरियस प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपको ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है ये आपको बुक में से भी रिवाइज करना है। हमने इसकी ओवरऑल एक बार व्यू देखी चैप्टर की, टॉपिक की, कि किस डिवाइस के थ्रू हम कौन सी एनर्जी को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां तक ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि फैन किसी हाइट पर रखा हुआ है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी, और जब मोशन कर रहा है वो, तो मोशन की वजह से कौन सी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बर्ड ऊपर फ्लाइंग कर रहा है, उसके पास कौन सी एनर्जी, क्या बताओगे, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो किसी हाइट पर भी है और वो मोशन के अंदर भी है। इट पोजेस द मैकेनिकल एनर्जी। इज इट क्लियर। सो ये जो आपको टॉपिक पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा, और अगर आपकी जो डाउट्स है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर आपका वेट करें लाइव क्लासेस के लिए और आप वहां पर प्रेजेंट ही ना हो। क्लियर। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।